मैं आपको बहुलक, पॉलीमर और उसके प्रकारों के बारे में हिंदी में समझा सकता हूँ। बहुलक, पॉलीमर। बहुलक बड़े अणु होते हैं जो कई छोटे, दोहराए जाने वाले इकाइयों, मोनोमर से बने होते हैं। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के शब्दों पॉली यानी कई और मेर यानी भाग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कई भाग। सरल शब्दों में बहुलक अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है जो एक साथ जुड़ी होती हैं। बहुलक के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। बहुलकों को उनकी संरचना, उत्पत्ति, गुणों और अनुप्रयोगों के आधार पर विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल पॉलीमर्स। ये बहुलक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे स्टार्च। स्टार्च पौधों में पाया जाने वाला एक कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। उदाहरण, आलू, चावल। प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं और जीवित जीवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण, बाल, नाखून, एंजाइम। सेलुलोज। सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक, ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। उदाहरण, कपास, लकड़ी। रेशम। सिल्क रेशम कीट द्वारा उत्पादित एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर। ऊन। वूल जानवरों से प्राप्त एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर। प्राकृतिक रबर। नेचुरल रबर आइसोप्रीन नामक मोनोमर से बना एक बहुलक। पॉलीमर्स ये बहुलक प्रयोगशालाओं या औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक्स विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक पॉलीमर जैसे पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन आदि। इनका उपयोग पैकेजिंग, खिलौने, पाइप आदि बनाने में होता है। नायलॉन। नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर जिसका उपयोग कपड़े, रस्सी, मोजे आदि बनाने में होता है। पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक और सिंथेटिक फाइबर जिसका उपयोग कपड़े, बोतलें आदि बनाने में होता है। उदाहरण, टेरिलीन। टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक फ्लोरोपॉलीमर जिसका उपयोग नॉनस्टिक कुकवेयर बनाने में होता है। अर्धसंश्लेषित बहुलक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये बहुलक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलकों को रासायनिक रूप से संशोधित करके बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, सेलुलोज से रेयॉन। थर्मोप्लास्टिक्स ये बहुलक गर्म करने पर नरम हो जाते हैं और ठंडा होने पर कठोर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जा सकता है। उदाहरण, पॉलीथीन, पीवीसी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ये बहुलक गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं और इन्हें दोबारा नरम नहीं किया जा सकता। उदाहरण, बेकेलाइट, मेलामाइन। कुछ और उदाहरण, पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन प्लास्टिक की थैलियों और कंटेनरों में उपयोग किया जाता है। पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन कंटेनरों, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और फाइबर में उपयोग किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप, फर्श और खिड़कियों में उपयोग किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन फोम और पैकेजिंग सामग्री में